प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों और एक नए रेडियो के रिलेटेड वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। हिंदी मेरी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर मैं फिर भी शुद्ध हिंदी में बात करने की प्रयास करता हूं ऑलवेज। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ कुछ ही मिनट का मेरा विचार है जो मैं हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी और प्रसार भारती के सीनियर अधिकारियों के लिए बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो उनके पास कभी पहुँचे तो मेरी बात का ध्यान से अगर वो सुनेंगे तो शायद उनके विचार में जो हम सारे रेडियो के प्रेमी हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है वो उन तक मैं पहुंच पाने की चेष्टा कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जो वीडियो है ये एक रिस्पांस वीडियो है जो प्रविंदर शिरोन को मैं अपनी तरफ से भेजना चाह रहा हूं और YouTube के माध्यम से मैं यूनियन मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को भेजना चाह रहा हूं। मैंने स्क्रीन के ऊपर उनका एक विकिपीडिया निकाल के रखा हुआ है, आप लोग भी उनको पढ़ सकते हैं। और प्रसार भारती के सारे नेटवर्क को, स्पेशली जो उनके आला अधिकारी हैं, उनको भी मैं ये संबोधन के साथ अपने मन के कुछ विचार साझा करने की चेष्टा करता हूं। सबसे पहले ऐसा है कि आज के दिन में जो प्रविंदर शिरोन ने अपना वीडियो जारी किया जिसमें कि वो अलग अलग चीज़ों की समीक्षा करते हैं, जैसे रेडियो बनाने वालों की, रेडियो ब्रॉडकास्टर्स की और रेडियो सुनने वालों की। तो उसी श्रृंखला के अंदर मैं कुछ अपने मन के विचार आप श्रोताओं के साथ, अश्विनी वैष्णव जी के साथ और प्रसार भारती के अधिकारियों के साथ साझा करने की चेष्टा इस प्रकार करूंगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, अश्विनी जी, प्रसार भारती के अधिकारीगण, जो शॉर्टवेव की स्थिति आज के डेट में इंडिया में है, तो उस स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि अगर आप हिंदुस्तान के मैप को उठाते हैं और चेक करते हैं तो आपके जितने भी शॉर्टवेव के रिले स्टेशंस हैं या शॉर्टवेव के स्टेशंस हैं वो एक्सटर्नल कंट्रीज को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्टवेव की रीच बहुत लंबी होती है। और आजकल एक मुहिम चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप्स में, यूट्यूब, हम जैसे ये रेडियो यूट्यूबर्स के डिस्क्रिप्शंस में, कि विविध भारती को शॉर्टवेव पे लाया जाए। तो समस्या विविध भारती को शॉर्टवेव पे लाने की नहीं है अश्विनी जी, समस्या ये है कि हिंदुस्तान के श्रोताओं के लिए आपने शॉर्टवेव का बैंड ही बंद कर दिया है, जिससे कि हमें सुनने को शॉर्टवेव में कुछ बचा ही नहीं है। हमें क्या लेना देना अगर आप प्रसारण कर रहे हैं नेपाली भाषा में। हमको तो जब गाना सुनाई देगा तब हमें पता लगेगा कि ये हिंदुस्तान का गाना बज रहा है, और नेपाली भाषा में किसी ने कुछ बोला, वो गाना सुना रहे हैं तो गाना हमारे कानों पर आएगा। मेरी आपसे विनम्र बेनती ये है, जो भी अश्विनी जी और प्रसार भारती को, कि हिंदुस्तान के मध्य में, सेंटर में
एक बहुत ही 360 डिग्री प्रसारण करने वाला आप एक शॉर्टवेव का टावर लगाइए, एक ही बहुत है। और उसकी हाइट और उसकी जो पावर है वो आप ऐसे डिफाइन कीजिए कि जब वो चले तो हिंदुस्तान की जो इंटरनल जनता है उसको भी शॉर्टवेव का आनंद आए। और मैं प्रविंदर जी के इस कथन से आज पहली बार बिल्कुल सहमत हूँ कि विविध भारती के ऊपर ज़्यादातर गाने चलते हैं और गानों के लिए शॉर्टवेव नहीं है। मगर मैं प्रविंदर जी को कुछ बताना चाहता हूँ, शायद शॉर्टवेव के ट्रांसमीटर्स में या शॉर्टवेव के टावर्स में प्रविंदर जी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है कि प्रसारण बहुत शुद्ध होता है। आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि चाइना का कुछ शॉर्टवेव के जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एफएम से भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ चलती हैं। वो एक अलग इशू है कि जब वो आयनोस्फेयर को टच कर करके वेव आती जाती रहती है, वो क्या है। सो मेरा जो पहला शॉर्टवेव के रिलेटेड कथन है अश्विनी वैष्णव जी को और प्रसार भारती को, वो ये है कि काइंडली हिंदुस्तान के सेंटर में एक टावर लगाइए और हिंदुस्तान के जनता के लिए आप प्रसारण कीजिए। वहां पर आप किस प्रकार के प्रसारण कर सकते हैं? आप गाने सुनाइए, आप समाचार प्रसारण कीजिए, आप खेती बाड़ी बिजनेस के रिलेटेड वहां पर बातें कीजिए। और किसान जो है वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, तो अलग अलग राज्य के जो आपके एक्सपर्ट हैं अलग अलग फसलों के लिए, उनको आप लेके आइए। वो सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं नरमे और कपास की खेती कैसे करता हूँ और मध्य प्रदेश के फार्मर्स, गुजरात के फार्मर्स कैसे करते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। तो शॉर्टवेव में प्रसार भारती और अश्विनी जी, ये एक बहुत बड़ी कमी है अभी हमारी कंट्री में कि हमारे इंटरनल श्रोताओं के लिए आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। दूसरा, मीडियम वेव के बारे में मैं कुछ अपने विचार इस प्रकार दूंगा। कुछ महीने पहले मैं बहुत व्यस्त होने के कारण, प्यारे दोस्तों, अश्विनी जी और प्रसार भारती के सारे आलागन अधिकारियों, मैं वो वीडियो अभी तक जारी नहीं कर पाया, मगर मैं एक हफ्ते की राजस्थान भ्रमण में गया, जैसलमेर साइड में, और बीकानेर क्रॉस किया। जो एरियाज मैंने कभी नहीं देखे उनके बीच में से मेरी गाड़ी निकली तो मेरे पास मेरा XH डेटा का D808 का एक रेडियो था और मेरे पास कॉर्डसन का DX286 था, जो मुझे इतना चलाना तब नहीं आता था। मगर ये जो रेडियो है ये कहने को ही रेडियो है, मैं तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस मानता हूँ। क्या ही इसकी परफॉर्मेंस है। और श्रोतागणों में एक चीज़ का आप ध्यान रखो, और अश्विनी जी, प्रसार भारती के जितने भी लोग हैं, कि ये जो रेडियो कॉर्डसन का है ये NXP के TEF6686 IC के ऊपर फ्रेम करके बनाया हुआ है और ये गाड़ियों में पाया जाता है। इस करके इस पोर्टेबल रेडियो की परफॉर्मेंस गाड़ी जैसे बहुत ही धुरंधर है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये तब चलाना इतना नहीं आता था, तो मैंने इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं किया। मैंने XH डेटा के D808 का प्रयोग वहाँ पर किया, स्पेशली मीडियम वेव FM की DXing के लिए। और मैं बिल्कुल प्रविंदर जी के इस कथन के साथ सहमत हूँ कि मीडियम वेव में अभी भी प्रसार भारती, आकाशवाणी का, हमारा जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसका काफ़ी अच्छा दबदबा है। मगर प्रविंदर जी और अश्विनी जी और प्रसार भारती के आलागन मेरे मित्रों और अधिकारियों, जब मैं राजस्थान के इस भ्रमण पे था, आप हैरान होंगे कि मीडियम वेव की परिस्थिति हमारी कंट्री की थोड़ी मुझे वहाँ कमज़ोर लगी उस भ्रमण में, और पाकिस्तान की मुझे बहुत ही सक्षम लगी, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही मतलब दुखद तरीके का एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब एक तो कुछ ऐसे सेक्शनों के भीतर से मैं निकला, जैसे बीकानेर से थोड़े ही दूर के बाद मुझे मीडियम वेव के प्रसारण आने बंद हो गए।
और एफएम के प्रसारण आने बंद हो गए। जो 2-3 स्ट्रॉन्ग स्टेशंस राजस्थान में हैं, एक तो सूरतगढ़ है 918 किलोहर्ट्ज 603, और शायद एक अजमेर और एक जयपुर अजमेर और शायद सूरतगढ़ पर। मैं अजमेर और जयपुर के सूरतगढ़ के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। तो यही जो आपके मीडियम वेव के टावर्स हैं, आप काइंडली एक सर्वे टीम भेजिए जो कि ये सर्वे करे कि जो उनका एक मीडियम वेव का टारगेट एरिया है, क्या उस टारगेट एरिया को आपका वो मीडियम वेव का टावर कंप्लीटली मतलब हैंडल कर पा रहा है। जहां मैं गया वहां पर मेरा एक्सपीरियंस था वो नेगेटिव था कि वो नहीं कर पा रहा। मगर कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो दूर दूर तक सुनते हैं, जैसे अभी मैं चंडीगढ़ क्षेत्र में हूँ और अगर परिस्थिति ठीक हो, मैं कमरे में ना हूँ, कोई ऊपर वापर हूँ, तो मुझे सूरतगढ़ भी सुनाई देता है। जो खुले इन्वायरमेंट्स में रहते हैं शायद सूरतगढ़ उनको अभी भी सुनाई देता। तो ये मेरा मीडियम वेव के लिए एक्सपीरियंस था। अब आ जाते हैं एफएम के लिए। तो प्रविंदर जी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एफएम का सेक्शन छोड़ा जो है कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो में गीत संगीत तो बजता ही है, मगर मैं अक्सर देखता हूं कि कम्युनिटी रेडियो के अंदर बड़े अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम भी आते हैं। और कम्युनिटी रेडियो भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा छोटे ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक मतलब मैं कहता हूं अश्विनी जी और प्रसार भारती को कि ये एक बहुत बड़ा तोहफा है हम जैसों के लिए। जैसे मान लो मैं कुछ टाइम के बाद रिटायर होना चाहूँ और मैं अपनी क्षेत्र में एक कम्युनिटी रेडियो खोलना चाहूँ, थोड़ा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के या हमारे पंचायत का ही खोलना चाहूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो प्रविंदर जी, ये सेक्शन आपसे छूट गया। रही बात प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स की, तो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स सारा दिन कुछ नहीं करते, वो सिर्फ गीत और संगीत और जो यंग जनरेशन है उनसे उनको टच करते हैं और यही उनकी प्रसिद्धि का सिस्टम है। मगर जो आकाशवाणी वगैरह है उनका, विविध भारती, आकाशवाणी और जो पब्लिक हमारा ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, उसके जितने भी हमारे चैनल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मगर अश्विनी जी, मैं आपको और प्रसार भारती को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे को लगता है ट्रांसमीटर्स में भी प्रॉब्लम है। उनके अंदर जब एक प्रसारण होता है ना, तो एक बड़ी अजीब सी मतलब ऑडियो की क्वालिटी का प्रसारण हो रहा है। खास करके चंडीगढ़ में 103.1 और 107.2 जो चंडीगढ़ क्षेत्र में हमें सुनाई दे रहा है। कहाँ से सुनाई दे रहा है वो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा आइडिया होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था तीनों बैंड्स को लेकर, जो मैं श्रोताओं अश्विनी वैष्णव जी और प्रसार भारती के लिए मेरी मन से निकली हुई कुछ बात थी। अब बात आ जाती है ये हिंदुस्तान के बनाए हुए रेडियोस की। तो प्रविंदर जी, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान में बने हुए रेडियोस में ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी आईसी की ज़रूरत है। आईसी से पहले वैक्यूम ट्यूब्स थी, और जब मैं थोड़ा वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि दोबारा मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गई है चाइना वगैरह, रूस वगैरह के कुछ एरियाज़ में वैक्यूम ट्यूब्स की, क्योंकि लोगों को उसकी साउंड की क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है। तो उसके साथ रेडियो आज भी बन सकता है, ट्रांसिस्टर्स के साथ रेडियो आज भी बन सकता है। बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई स्पेशलिस्ट आईसी लेने की ज़रूरत है। और अगर आईसी भी लेना है, चाहे किसी भी कंट्री का वो बना हो, आईसी के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में सिर्फ CX से 16-19 का आईसी लेकर उसके ऊपर रेडियो बनाए जा रहे हैं। एक ही तरीके का पीसीबी है, किसी में वो टीवी का बैंड लगा देते हैं और उसको 5 बैंड बोल देते हैं, किसी को 3 बैंड करके वो रिलीज करते रहते हैं। तो अगर स्पीकर इतना बड़ा होगा तो आवाज़ तो आएगी ही। अब कहाँ, तो इसका स्पीकर आप देखिए, इसका इतना सा स्पीकर। और टैलेंट की कमी नहीं है हमारी कंट्री में प्रविंदर जी। अगर टैलेंट की कमी हो ना, तो
इस प्रकार के रेडियोस नहीं बनेंगे। जैसे ये टेक्सन का PL 680 है, मुझे लगता है शायद आपके पास 660 है, मगर ये रेडियो की क्वालिटी अगर देखें, इसका मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो पेंडिंग है जो मैं बड़ा जल्दी लेके आऊँगा श्रोताओं के लिए। और मैं इस रेडियो का इतना फैन हूँ दोस्तों कि जब तक मेरे पास पैसे एकत्रित हुए 660 को लेने के लिए, 660 बंद होके 680 आ गया, तो मुझे पिछले हफ्ते एक जगह पे ब्रांड न्यू 660 मिला और आप हैरान हो जाएंगे कि शौक, पंजाबी में कहते हैं कि शौक का कोई मुल्ल नहीं, भी जो शौक होता है आदमी का, उसकी कोई प्राइस में उसको कोई मतलब बात नहीं कर सकता। ये मैं किस वजह से कह रहा हूं, मैं आपको एक रेडियो दिखाना चाहता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि मैं किस वजह से ये बात बोल रहा हूं। तो ये रहा दोस्तों, विश्व में आज की डेट में बहुत ही रेयर एंड प्रसिद्ध मॉडल, शायद वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप 3 या 5 रेडियो सेट्स में ये आज की डेट में माना जाता है नई मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सन का H501X एक्सपोर्ट वर्जन। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि जितने में मुझे इसका छोटा भाई PL 990X मिलेगा ना, उतना पैसा मैंने उस PL 660 में लगा दिया, क्योंकि PL 660 एक एनालॉग रेडियो है, PL 680 एक एनालॉग रेडियो है, और DX 286 और ये एक DSP बेस्ड रेडियोज है, PLL DSP बेस्ड रेडियोज है, स्पेशली H501X। तो प्रविंदर जी, मेरा ये कहना है कि चाइना के अंदर अच्छे, मीडियम और बुरे तीनों प्रकार के रेडियोस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और मैं इस कथन से बिल्कुल भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता अगर हम किसी ऐसी इंडिया की कंपनी को बोलें कि ये हिंदुस्तान में बनाए हुए रेडियोस बेचता है। मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया में बनाए हुए रेडियोस होते हैं, सिवाय वो एनालॉग वाले कुछ मॉडल्स जो बनते हैं। और मैं नॉइजी बॉक्स के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नॉइजी बॉक्स वाले बंदों के साथ एक दिन मेरी आधा घंटा बात हुई और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो रेट्रो XXL मुझे एक चैनल के लिए भेजेंगे, क्योंकि मेरे भी कोई रेडियो के रिव्यूज इतने बेकार नहीं होते जितने भी अभी आ रहे हैं, 2-2 दिन के बाद अभी आ रहे हैं, क्योंकि चैनल पे पूरा फोकस है, आप लोगों ने देखा है। तो ना तो पगारिया ना ही नॉइजी बॉक्स ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं हम जैसे रेडियो यूट्यूबर्स को। ये रेडियो क्या बेचेंगे? अगर आपके रेडियोस बिक रहे हैं, मैं नॉइजी बॉक्स के लिए ये नहीं कहना चाहता, मुझे पता नहीं, मगर मैं पगारिया को कहना चाहता हूँ कि पगारिया के जो ओनर है उनके साथ मेरी कई बार बात हुई है। मैं बिजी हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, आई विल टेल यू टुमारो। मेरा तो आपसे एक ही कहना है, आपने रेडियो देना है तो बताइए, रेडियो नहीं देना है तो अब बताइए, क्योंकि जितने हिंदुस्तान के अंदर रेडियोस बनते हैं ना, उन सबको अगर मैं इकट्ठा कर लूं ना तो इसके रेट के नीचे हैं। तो उससे क्या है कि जितने भी आप लोग बनाते हो ना रेडियोस, वो एक ही दिन में ऑर्डर करके घर पे मंगवाए जा सकते हैं और उनका रिव्यू किया जा सकता है। मगर ये जो आप हिंदुस्तान के प्रमोशंस की जो धकिया सी बातें करते रहते हैं ना, आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। सो जो रेडियो के बनाने वाले हैं दोस्तों, खास करके कुछ इंडिया में, वो तो ठप्पा ही लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से आप लीजिए, उनको आप इंडियन रेडियोस मत बोलिए, उनको आप मतलब चाइनीज रेडियोस के अंदर ही क्लासिफाई कीजिए। अब बनी बात श्रोताओं की, रेडियो के श्रोताओं की, मुझे तो ऐसा लगता है कि नई जनरेशन में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हम जैसों की ये वीडियो देख के एक रेडियो लेंगे और प्राइवेट चैनल्स को छोड़ वो हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती को सुने 1-2 हफ्तों के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई ढंग से प्रसार भारती के प्रोग्राम्स को सुनेगा तो उसको भी
रेडियो सुनने का मन होगा, शौक होगा, और वो 2-3 रेडियो तो ज़रूर लेगा। सो मेरी इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे लोगों को यही कहना है कि एक बार मेरे कहने से आप FM और मीडियम वेव में और शॉर्ट वेव में कुछ दिन प्रसारण सुनिएगा, खास करके प्रसार भारती के। अब मैं फिर अश्विनी वैष्णव जी आपको और प्रसार भारती को ये कहना चाहता हूँ, हम ये कैसे बोलें श्रोताओं को कि आप शॉर्ट वेव सुनिए। कहाँ है शॉर्ट वेव हमारी कंट्री में? किधर लुप्त करा दिया आपने शॉर्ट वेव? क्या प्रॉब्लम है शॉर्ट वेव का एक टावर लगा के उसको 360 डिग्री हाई वोल्टेज पे बीम करने के लिए? मतलब मुझे तो रोना आता है। आप लोगों को ऐसे लगता है जैसे हम अपने सरकार से भीख मांग रहे हैं कि हमें शॉर्ट वेव के ऊपर भी प्रसारण दीजिए। तो आप स्थिति समझ रहे हैं? हम अगर चीज को मतलब एक श्रोताओं को ये बताना भी चाहें कि आप शॉर्ट वेव सुनो, हम क्या बताएं शॉर्ट वेव में, कि क्या सुनाएंगे शॉर्ट वेव में? आप मेरी मानसिक स्थिति शायद समझ पा रहे हो। मेरे होंठों में भी आवाज नहीं है ये बोलते हुए कि, और आंखें भी मेरी नम ही हैं ये बोलते हुए कि क्या बताएं हम लोगों को कि शॉर्ट वेव में क्या सुनो आप हिंदुस्तान की सरकार के माध्यम से। तो दोस्तों आप सुनिए रेडियो को, एक छोटा रेडियो लीजिए। मैं आपको, चाहे मुझे वो अच्छे लगते हों या ना अच्छे लगते हों, मैं 2-4 रेडियोज के बारे में आपको बताता हूं। आप XH डेटा का 219 रेडियो खरीदिए अमेजोन से। आप पगारिया का 917 लीजिए। मैं पगारिया वालों को फिर बोल रहा हूं, एक 917 का रेडियो भेजो जरूर, उसकी ढंग की समीक्षा करके मैं आपको बताऊं। मगर अगर नहीं भेजना तो मैं भी अड़ियल टट्टू हूं पूरा, मैं भी बिल्कुल नहीं खरीदूंगा उसको। नहीं तो आप ये कहना बंद कर दो कि आप हिंदुस्तान के कुछ रेडियो यूट्यूबर्स को प्रमोट करते हो, बस दैट्स इट। और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। आपका पगारिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप है वो एक अलग मैटर है। मेरा जो सिस्टम है काम का वो थोड़ा विभिन्न है। मैं समीक्षा करता हूं समीक्षा के आधार पे, नॉन समीक्षा के आधार पे मैं समीक्षा नहीं करता। तो लिसनर्स को भी मैंने अब बताया, मैन्युफैक्चरर्स के भी बारे में बताया, और खास करके ये बैंड्स के अंदर खास करके प्रसार भारती और अश्विनी वैष्णव जी के लिए भी मैंने ये सारे अपने मन के विचार आज अपने मन से ही निकाल के आपके YouTube के माध्यम से आपके तरफ मैंने फेंक दिए हैं। तो चलिए ये वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ गया है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों, और हमेशा ही बहुत ही सच्चे और मन से निकले हुए मेरे विचार होते हैं रेडियो को लेकर। मैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से आपको रेडियोज़ की समीक्षा करके बताता हूँ। थोड़ा स्लो चलता हूँ मगर ठीक है, अब फोकस है। तो चैनल में अभी माशाल्लाह 57 सब्सक्राइबर्स हैं। आज 0 से स्टार्ट किया कुछ दिन पहले, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने मेन चैनल चंडीगढ़ डेटा रिकवरी से मेरे वो सारे के सारे वीडियोस को निकाल दिया और यहाँ लगा दिया, तो सडनली मैंने 2000 से भी ऊपर के सब्सक्राइबर्स को लूज कर दिया। तो एनीवे एक शुद्ध रेडियो का चैनल बनाने के लिए मुझे ये स्टेप लेना ही पड़ा। और हाँ, मैं उस यूट्यूबर को कहना, प्रविंदर जी ये आपके लिए नहीं है, आपने तो मुझे बैन ही कर दिया है अपने चैनल से। अगर मैं कोई कमेंट भी लिखता हूँ तो वो मेरी कमेंट विजिबल नहीं होती है। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से सारे ही श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि इसने मुझे बहुत देर पहले से बैन कर रखा है, मेरे कमेंट्स नज़र नहीं आते। और मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि एक भी ऐसा कमेंट मेरा वो ला के दिखाए जिसमें मैंने इसके किसी भी चीज़ के लिए मैंने इसको कभी कुछ बोला हो। मगर हाँ, जिस दिन से इसने मुझे ये किया तो मुझे भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि मुझे भी ऐसा आदमी नहीं पसंद जो बेवजह से किसी को ऐसे करके बैन कर देता। और रही बात उस यूट्यूबर की जिसका 9 साल पुराना चैनल है, 6000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और सडनली सारे के सारे वीडियो तूने हाइड करके
अब रेडियो के वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और तकरीबन सारे रेडियो मैन्युफैक्चरर्स का बेवकूफ बना दिया तूने कि तेरे पास बहुत सब्सक्राइबर्स हैं। तेरे पास बिल्कुल सब्सक्राइबर्स थे, है नहीं। जीरो से स्टार्ट कर अपना चैनल, फिर देखते हैं तेरे वीडियोस में कितना दम है। तो यही कहते हुए मैं आज आपसे क्षमा प्रार्थी हूं अगर किसी को मेरी बात का कुछ बुरा भी लगा हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपके मन में होना, चैनल को लेकर, दूसरों को लेकर, मैन्युफैक्चरर्स को लेकर, लिसनर्स को लेकर, सरकार को लेकर, वो आप बेबाकी से अगर बताएं तो आपका मन भी हल्का होता है और श्रोताओं को भी ऐसे लगता है कि हाँ यार, ये जो बंदा है ना वरवीर, ये बात सही करता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद की सेना।